जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशी तत्वताः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा। इसमें दो शब्द है, द्रव्य यज्ञा और तपो यज्ञा। द्रव्य यज्ञा का मतलब होता है द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, और तपो यज्ञा का मतलब होता है तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य का मतलब होता है चीज, तो द्रव्य यज्ञा का मतलब हो गया चीजों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना। अगला शब्द है योग यज्ञास्तथापरे। इसमें तीन शब्द है, योग यज्ञा तथा अपरे। योग यज्ञ का यहाँ पर मतलब है योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा मतलब तथा, और अपरे का यहाँ पर मतलब है कई पुरुष। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कई तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कई योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कहने का यहाँ पर मतलब है कि कुछ लोग यज्ञ करते हैं चीजों की प्राप्ति के लिए, कुछ लोग करते हैं तपस्या के लिए, और कुछ लोग योग के लिए करते हैं। योग का मतलब होता है जीवन की हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च। इसमें दो शब्द है, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञा और चौ। स्वाध्याय यज्ञान यज्ञ का यहाँ पर मतलब है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, और चौ मतलब और। यहाँ पर स्वाध्याय रूप ज्ञान का मतलब है पवित्र ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद है यतयः संशितव्रताः। यतयः का मतलब होता है यत्नशील पुरुष, मतलब कि जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, मतलब कि अहिंसावादी होना और कठिन व्रत करना। कठिन व्रत का यहाँ पर मतलब है कठिन प्रयास करना, और संशितव्रताः का मतलब होता है कठोर व्रतों से युक्त, यानी कि कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और कितने ही कठोर व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ ज्ञान करने वाले हैं। मतलब कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कठोर परिश्रम से पवित्र ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कई पुरुष चीजों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग तपस्या के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग योग के लिए यज्ञ करते हैं, और कई लोग कठिन परिश्रम से ज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यहाँ पर यज्ञ का मतलब हो गया प्रयत्न करना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने कर्म को करते हैं चीजों की प्राप्ति के लिए। कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग योग के लिए अपने कर्म को करते हैं, और कुछ लोग कठिन परिश्रम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने कर्म को करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 29वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।